दोस्तों, मैं फजल हुसैन आपके सामने फिर हाजिर हूँ अपने चैनल में। इस वक्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के तहत यूपी टेट के पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर के जो मैथ का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन पेश कर रहा हूँ। इससे पहले 2011 का जो यूपी टेट हुआ था उसके मैथ जितने भी क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स के उसके सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज 2013 का यूपी टेट के मैथ पोर्शन का सॉल्यूशन आपके सामने पेश करूंगा। तो इसमें पेपर का 91वां प्रश्न और गणित पोर्शन का पहला क्वेश्चन है ये। एक पुरुष और एक स्त्री एक साक्षात्कार में दो समान पदों पर नियुक्ति हेतु सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/4 था, स्त्री के नियुक्त होने की 1/3 है, जिसमें केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता कितनी होगी। पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता यह है 1/4 और इस पुरुष के नियुक्त न होने की प्रायिकता होगी 1 - 1/4, यानी 4 एकम 4 में से 1 घटा दें 3/4। स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता है 1/3 और नियुक्त न होने की प्रायिकता होगी 1 - 1/3, यानी 3 एकम 3 में से 1 घटा दें तो 2/3। अब इनमें से केवल एक ही नियुक्त होना है, तो पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता होगी, दोनों में से एक नियुक्त होना है, तो पुरुष के नियुक्त होने की प्रायिकता 4 है, तो महिला के नियुक्त न होने की प्रायिकता 2/3 है। अगर इनमें से पुरुष नियुक्त होता है तो उसकी प्रायिकता होगी 1/4 और 2/3, तो 2 एकम 2, 3 चौक 12, यानी 2/12 हो जाएगी। प्लस में आ जाएगा स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता में स्त्री नियुक्त होगी तो पुरुष नियुक्त नहीं होगा, तो 3/4 पुरुष नियुक्त न होने की और 1/3 स्त्री के नियुक्त होने की। तो ये हम जोड़ देंगे 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये दोनों में से एक नियुक्त होने की प्रायिकता आ जाएगी 3 और 2 5, यानी 5/12। तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही है। 92वां प्रश्न है। कक्षा में 75% अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए और दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण है 75, तो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होने वाले कितने होंगे, 100 में से 75 घटा दें तो ये आ जाएगा 25% अनुत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में। गणित में अनुत्तीर्ण होने वाले 60% हैं, उत्तीर्ण होने वाले तो 100 में से 60 घटा दें तो 40% ये होंगे अनुत्तीर्ण होने वाले। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले हैं 20%, तो उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण होने वाले होंगे 100 में से घटा देंगे 25 निकाल दें और 40 निकाल दें और 20 इसमें हम जोड़ देते हैं क्योंकि ये अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो ये हो जाएगा 100 और 20 120 माइनस 65, ये बचेंगे 55। ये परसेंट हुआ हमारा अनुत्तीर्ण होने वालों का, जो था वो 25 और 40 और 20 था, यानी इन दोनों में से 20 निकल जाएंगे तो बचेंगे हमारे टोटल अनुत्तीर्ण, क्योंकि 20 जो है दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो पास होने वाले हो गए हमारे 100 में से ये घटा देंगे 45, तो ये आ जाएगा हमारा 55%। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न में x + y + z का वैल्यू दी गई है और स्क्वायर की वैल्यू दी गई है। x⁻⁻1 + y⁻1 z⁻1, इसकी वैल्यू 1 दी गई है। x y z कोई भी शून्य यानी नॉन ज़ीरो क्वांटिटी है ये, तो x y z का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं, जो वैल्यू दी गई है x⁻−1 y⁻−1 और z⁻−1, ये 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x 1/y और 1/z बराबर 1। इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x y z। अब x से डिवाइड करेंगे तो y z आ जाएगा प्लस
यहाँ आ जाएगा वाई एक्स जेड और यहाँ जेड भाग दे देंगे, जेड कट जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स वाई बराबर 1 है। तो वाई यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये बराबर आ जाएगा एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ये वैल्यू हमारी इसमें नहीं दी है, तो इस वैल्यू को हम निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। दूसरी वैल्यू हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड की 4 और स्क्वायर क्वांटिटीज़ की जो समेशन है उसकी भी वैल्यू दी गई है। तो इसका हम यूज़ कैसे करते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई वाई जेड और जेड एक्स। तो यहाँ से ये वैल्यू हमें पता हो जाए तो इसकी वैल्यू हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू वही होगी। तो यहाँ से वैल्यू आ जाते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 4 है इसका स्क्वायर और इसकी वैल्यू 6 है और ये 2 है और ये है हमारा एक्स वाई जेड इसकी वैल्यू। यहाँ से 4 चौक 16 माइनस 6 बराबर 2 एक्स वाई जेड, ये बचेगा 10, 2 एक्स वाई जेड और 2 से यहाँ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10 एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू आई है वो 5 है। तो इसमें देख लेते हैं डी ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न में log a बेस 10 और log b बेस 10 बराबर log a प्लस बी बेस 10 हो तो a b की वैल्यू इनमें से किस तरीके से संबंधित है। तो जो दिया है उसमें देखते हैं हमारे पास दोनों लॉग्स की जो बेस है वो सेम है, तो ये लॉग का नियम होता है बेस अगर सेम है तो इसका गुणा हो जाएगा आपस में, लॉग बेस 10 ही है तो a b आ जाएगा। लॉग बेस 10 a प्लस b, दोनों तरफ लॉग है और बेस सेम है तो इसकी जो वैल्यू है वो समान होगी, तो a b बराबर आ जाएगा a प्लस b। यहाँ से किसी की वैल्यू निकालें, a की वैल्यू निकाल लेते हैं तो a प्लस बी अपॉन बी आ जाएगा। तो इसमें किससे संबंधित होगा, a बराबर b बराबर 1, ये तो सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। b बराबर दिया है इसमें a अपॉन 1 प्लस a, तो देखते हैं इसमें वैल्यू a बराबर आ जाएगा a अपॉन b प्लस 1, इसको हम a अपॉन b लिख दिया, b बटे b 1 आ जाएगा। यहाँ से आ जाएगा a अपॉन b, 1 को घटा देंगे a माइनस 1 और b बराबर आ जाएगा a अपॉन a माइनस 1। तो b की वैल्यू आ गई है a अपॉन a माइनस 1, तो इसमें b की वैल्यू है a अपॉन a 1 प्लस 1, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो ये होगा a बराबर b अपॉन b माइनस 1। यहीं से a की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो a की वैल्यू आ जाएगी a b माइनस a बराबर b, a कॉमन ले लेंगे b माइनस 1, तो a बराबर आ जाएगा b अपॉन b माइनस 1। तो डी ऑप्शन इसका सही है। निम्न पाई चार्ट एक व्यक्ति के खर्चों को प्रदर्शित करता है। उसकी कुल आमदनी 28,000 है। यदि बचत 4,900 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ टोटल उसकी जो आमदनी है वो 28,000 रुपये है और इसको प्रदर्शित किया है, प्रदर्शित कोण ये पूरा उसका जो 360 कोण होता है तो ये बराबर है 360। तो 1 रुपये की आमदनी होती तो कितना होता, ये हो जाएगा 360 बटे 28,000। अब उसकी जो बचत है 4,900 है, इसको किस कोण से प्रदर्शित करेंगे, 4,900 को, तो ये आ जाएगा 360 गुणा 4,900 बटे 28,000। इसको सॉल्व करना है, यही हमारी x की वैल्यू होगी
कि x हमारा ये बचत किस कोण से प्रदर्शित होगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 0 ये कट गया और 1 0 ये कट गया। 4 से कट जाएगा, 4 7 28, 4 9 36 और 7 7 49। 9 गुणा 7 यानी 7 9 63 डिग्री से ये दर्शाया जाएगा। तो देखें कौन सा ऑप्शन इसमें है। सी ऑप्शन में है 63 डिग्री। तो सी ऑप्शन इसका सही है।